अगर आप भी अपने आधार कार्ड से अपने पिता या फिर पति का जो नाम है सुधारना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो इसका जो तरीका है पहले से बिल्कुल ही बदल चुका है। अब आपको नए तरीके से अपने फादर का नेम सुधारना होगा, क्योंकि पहले जब आप एड्रेस को करेक्शन करते थे तो उसी के साथ में आपके पिता का नाम अपडेट करने का ऑप्शन मिलता था। लेकिन वो जो फीचर अभी हट चुका है। अभी आप अपने आधार को अगर डाउनलोड भी करोगे तो उस पे भी पिता का जो नाम है डायरेक्टली नहीं आता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अभी भी अपने आधार कार्ड से अपने पिता पति का जो नाम है सुधार सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो आप सभी के सामने ये जो वेबसाइट है आ जाएगी। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करना है। इसके लिए हम लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। अपना जो आधार नंबर हमें दर्ज करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर सेम इंटर करना है और लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा जो हमारे आधार से लिंक होगा, हम यहाँ पर एंटर करेंगे और देन लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने आधार के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। कोई भी सर्विस को एक्सेस करना है तो अब हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रोफाइल की टैब पे आपको क्लिक करना है, तो आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड है उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है वर्तमान में वो देखने को मिल जाएगी। अगर आप फ्लिप करोगे तो आधार कार्ड के बैक साइड में जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। आप देखोगे कि पहले क्या होता था कि पिता या फिर पति का नाम साथ ही में आपके एड्रेस में रहता था, लेकिन वो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑप्शन हट चुका है। इसी वजह से हम करेक्शन भी उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे अब आपको अपडेट करना है, इसके लिए आपको करना क्या है, एड्रेस अपडेट का जो ऑप्शन मिलता है सर्विसेज के सेक्शन में, इस ऑप्शन पे ही हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि दो तरीके से आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट किया जा सकता है, जिसमें पहला ऑप्शन जो डॉक्यूमेंट बेस होता था, जो पहले काफ़ी आसान था, उसके जरिए हम पिता का नाम चेंज करवाते थे। लेकिन ये जो सर्विस है जैसे कि बंद हो चुकी है। अभी इसके अंदर आप देखोगे कि कई स्टेप के अंदर करेक्शन होने वाला है। टोटल 8 स्टेप हैं जो अपनाने होते हैं अगर आप डॉक्यूमेंट बेस्ड करेक्शन करते हो। वहीं अगर आप हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से करेक्शन करते हो तो टोटल 5 स्टेप होंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे आपके आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए, माता पिता का नाम अपडेट करने के लिए, एड्रेस को अपडेट करने के लिए, या फिर आपको अपने पति या फिर पिता का नाम अपडेट करने के लिए। इसकी जो फीस है पहले से वो भी बदल चुकी है। पहले 50 रुपये पड़ते थे, अब 75 रुपीज़ की जो फीस है वो पेमेंट करनी होगी। तो कैसे आपको करेक्शन करना है, इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार एचओएफ वाला, ये जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो हमारे आधार कार्ड पर जो भी वर्तमान में इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर पिता पति का नाम नहीं आता है। अब हमें अपडेट करना है। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एचओएफ रिक्वेस्ट अपडेट का, जहाँ पर आप सभी को आधार नंबर ऑफ एचओएफ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपने पिता का आधार नंबर, या फिर कोई महिला है जो अपने पति का नाम लाना चाहती है तो आपको अपने पति का जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे हमने दर्ज किया है तो एचओएफ मोबाइल नंबर के सेक्शन में आप देखोगे तो इस आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो यहाँ पर नंबर, उसके कुछ डिजिट देखने को मिल जाएंगे। तो ये काम करने के लिए आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना काफी जरूरी है, क्योंकि इस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, रिक्वेस्ट आएगी जिसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। यहाँ पर एचओएफ रिलेशन के सेक्शन में आना है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अपने पिता का नाम ला रहे हो तो फादर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, या फिर कोई महिला है जो अपने पति का नाम ला रही है तो स्पाउस वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट के आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं इनमें से कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपका रिलेशन साबित हो कि ये आपके पिता हैं या फिर आपके ये हस्बैंड हैं। तो इसके अंदर अगर आपके पास में राशन कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, तो इन सब डॉक्यूमेंट पे क्या होता है, जो रिलेशन है वो साबित हो जाता है। पासपोर्ट पर भी जो वाइफ का नाम है वो मेंशन रहता है। तो ऐसे में ये सारे डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। इसी के साथ में एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया है तो वो आप दे सकते हो। लेकिन इतने डॉक्यूमेंट होने के बावजूद जब रिलेशन की बात आती है तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मौजूद नहीं होते हैं। तो ऐसा आपके केस में अगर हो रहा है, आपके पास में कोई भी दस्तावेज इस लिस्ट में से नहीं है, तो इसको लेकर के यूआईडीए की तरफ से एक रिलीफ दी गई है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट एचओ बेस एड्रेस अपडेट। ये जो ऑप्शन है अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यूआईडीए की तरफ से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जारी किया गया है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। ये कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेट रहता है। इस फॉर्मेट को आपको मैनुअली अपने पेन से भर के देना होता है। इसका एक प्रिंट आउट ले लेना। तो भरना कैसे है, सबसे पहले तो पहला जो सेक्शन मिलता है यहाँ पर जो डिटेल रहेगी ये एचओएफ की डिटेल रहेगी, यानी कि हेड ऑफ फैमिली की डिटेल रहेगी। तो आपके पिता हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, उनका नाम यहाँ पर रहेगा।
उनका जो एड्रेस है जैसे उनके आधार कार्ड पर है सेम यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में उनका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब ये करने के बाद में नीचे के जो ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पर आप सभी को जिनके आधार कार्ड में आप करेक्शन कर रहे हो, जैसे कि अब बेटा हो सकता है या फिर पत्नी हो सकती है, तो यहाँ पर उनका जो नाम है वो मेंशन किया जाएगा। इसी के साथ में आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। रिलेशन क्या है यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि बेटा है तो सन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सेकेंड सेक्शन के अंदर आना है, यहाँ पर भी नाम मेंशन करना है। थर्ड सेक्शन में भी आकर के यहाँ पर नाम मेंशन कर देना है। और एचओएफ का जो सिग्नेचर करने का सेक्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो आपके पिता हैं वो इस फॉर्मेट को साइन करेंगे, तो यहाँ पर दस्तखत करने हैं और डेट मेंशन करनी है। और यही जो फॉर्मेट है आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो कैप्चर करके भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन क्लियर आना चाहिए। और ये ध्यान रखना कि 2 MB से फाइल का जो साइज़ है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई दस्तावेज है तो आप दस्तावेज सेलेक्ट कर लेना। इन केस कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो ये भी आप दे सकते हो। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट हमारा 100% अपलोड हो चुका है। कुछ इस तरीके से ग्रीन बार आ जाएगी। अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये करेक्शन करने के लिए आपको फीस का पेमेंट करना है, जो कि करीब 75 रुपीज़ की फीस है वो आपको पेमेंट करना है। पहले 50 रुपये ही फीस होती थी, लेकिन यूआईडी ने रिसेंटली चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रेजर पे वाला जो ऑप्शन है आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हो। छोटा सा पेमेंट है तो हम यहाँ पर यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन का सिलेक्शन कर सकते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, या फिर क्यूआर कोड का एक ऑप्शन दिया गया है, आप इसको यहाँ पर स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। तो हमने इसको स्कैन किया है तो ये जो पेमेंट है सफलतापूर्वक हो चुका है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट करते वक्त इस पेज पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। इस पेज को आपको रिलोड नहीं करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है लोड होगा और आप सभी के सामने ट्रांजैक्शन सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। इसी के साथ में एप्लीकेशन का जो एसआरएन नंबर है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो एसआरएन नंबर है हमें अपने पास में नोट करके रख लेना है और ये जो स्लिप दी गई है डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसको डाउनलोड करके अपने पास में सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्लिप मिलने के बाद में अगर आधार के पोर्टल से कोई भी सर्विस एक्सेस करते हो तो मोस्टली सर्विसेज के अंदर आपका जो काम है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर आप एचओएफ बेस्ड करेक्शन करते हो तो स्लिप मिलने के बाद में भी कुछ ऐसे स्टेप हैं जो आपको अपनाने होंगे, तभी आपके आधार कार्ड पर करेक्शन होगा, पिता पति का नाम अपडेट होगा, आपका पता चेंज होगा। तो वो स्टेप हैं क्या? तो सबसे पहले तो ये आपका जो आधार कार्ड है इसको हम लॉग आउट कर देंगे। इसके अंदर जो भी काम करना था वो हम कर चुके हैं। अब हमें दोबारा से माय आधार पोर्टल पर आना है। यहाँ पर अब हमें लॉगिन की टैब पे अगेन क्लिक करना है, लेकिन इस बार हम लॉगिन करेंगे एचओएफ का आधार, यानी कि आपके पिता पति जिनका भी नाम आप लाना चाहते हो उनका जो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा कोड सेम यहाँ पर दर्ज करना है। लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब इस पेज में आपको सर्विसेज के सेक्शन में नीचे की तरफ आना है। माई हेड ऑफ फैमिली का एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट वाला, यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर आप सभी से एक एसआरएन नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब एसआरएन नंबर जो आपने जब रिक्वेस्ट दर्ज करी थी अभी करेक्शन करने की, उस स्लिप पर जो एसआरएन नंबर मेंशन किया गया है वही एसआरएन नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे हमने इंटर किया है तो ऑटोमेटिक हमारा जो नेम है वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया था वो भी हमने स्टेप कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से जब भी आप करेक्शन करते हो तो ये रिक्वेस्ट आती है जिसका आप डिटेल अपने आधार कार्ड पर लाना चाह रहे हो, एड्रेस जिनका लाना चाहते हो, पिता पति का नाम लाना चाहते हो, तो उसको भी यहाँ पर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होगी। पहले आधार कार्ड में करेक्शन करने का प्रोसेस काफ़ी यूआईडीए ने आसान रखा था, लेकिन उस समय इसका बहुत सारे लोगों ने मिसयूज़ किया है, जिसकी वजह से यूआईडीए ने ये सख्त एक्शन लिया है कि बिना इसके करेक्शन आप नहीं कर पाओगे। हालांकि पता चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको पिता पति का नाम लाना है तो हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से ही ला सकते हो। तो इस तरीके से करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो हमारी रजिस्टर हो चुकी है। रिक्वेस्ट रजिस्टर होने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। करीब 10 से 15 दिनों का समय लग सकता है इस वेरिफिकेशन के अंदर। थोड़ा सा इसके अंदर समय ज़्यादा लगता है हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से जब भी आप करेक्शन करते हो। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है
कि 60 डेज तक का समय लग सकता है, लेकिन मोस्टली जो करेक्शन है इससे पहले ही हो जाते हैं। कभी भी अपना स्टेटस अगर आपको जानना है तो यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करोगे तो वर्तमान जो स्टेटस है आप सभी को जानने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के ऐसे सवाल आएंगे कि भाई ये प्रोसेस तो सर आपने दिखा दिया, लेकिन जैसे कि किसी के पिता एक्सपायर हो चुके हैं, अक्सर मैं कमेंट आपके देखता हूँ, हस्बैंड जैसे कि एक्सपायर हो चुके हैं, वो कैसे करेक्शन करेंगे? तो देखो, यूआईडीआई ने इस डॉक्यूमेंट को पहले तो जिस तरीके से प्राइमरी एक आईडी बनाया था, लेकिन इस प्रोसेस से अब यूआईडीआई खुद पीछे हट रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बिहार के अंदर जो एसआईआर सर्वे हुआ था वहाँ पर आधार को इस प्रोसेस से दूर रखा गया था। वो बात अलग है कि आधार के जरिए आप एक नए वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वोटर कार्ड को वेरिफिकेशन के अंदर बचाने के लिए एसआईआर सर्वे के अंदर आधार आप नहीं दे सकते थे। तो गवर्नमेंट इसको कुछ ऐसा बनाना चाहती कि ये एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट बन करके रह जाए। तो ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड पर आपके पिता का नाम नहीं है, जैसे कि आपके पिता एक्सपायर हो चुके हैं, आप नहीं ला पा रहे हो, तो देखो इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आपके पास में अदर डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपका वोटर कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, या फिर आप सभी के पास में पासपोर्ट है, तो वो इससे बड़े डॉक्यूमेंट है। तो इसी तरीके से पिता पति का जो नाम है लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके फादर का जो एड्रेस है वो भी आपके आधार कार्ड पर आएगा। तो ध्यान रखना है कि इस तरीके से दोनों चीज़ें चेंज होंगी, नाम आएगा और साथ ही में पिता पति का जो एड्रेस है वो भी आएगा। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।